Hey guys, this is me, Rabi here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो guys, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आजू राबी गैंग को ज्वाइन करो और हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है बादल इमरान एंड आजम व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल से। तो गाइस आज हम छोटी रिएक्शन देने वाले हैं वो इंडिया की सबसे आप कह सकते हैं कि कैप्टन जिन्होंने इंडिया में वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, MS धोनी, उनकी एटीट्यूड मोमेंट्स हैं वो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई और वर्ल्ड कप भी जितवाया ओडीआई का, तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। द कूलेस्ट द कामेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम धोनी। MS धोनी। सचिन तेंदुलकर साहब के बाद अगर कोई है तो वो है MS धोनी। MS धोनी माही मेट मी, माही भाई जैसे लेजेंड आपके साथ हो। एक ही खिलाड़ी है जो मैं हमेशा चाहूंगी मेरी टीम में हो, पर वो कभी नहीं होंगे, और वो है धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। मैं धोनी का फैन हूँ। धोनी जैसे फील्ड में कहते हैं कैप्टन कूल है। धोनी 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 कैप्टन कूल ऑफ इंडिया। श्री महेंद्र सिंह धोनी खेल क्रिकेट। नाइस से डर लगता है। नहीं सर, पासपोर्ट का बाद विकेट कीपर लोग का ट्राई लगा खेल के बताओ। ओके सर। टीम में विकेट कीपिंग करेगा। सर वो क्रिकेट पर बैटिंग ज्यादा अच्छा लगता है। विकेट कीपिंग पे ध्यान दो, समझा? सलमान खान किस क्रिकेटर के फैन है? देखो मैं धोनी का फैन हूँ। ओके। और मुझे धोनी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। वो उन्होंने वापस से एक ये जो जेंटलमैन का गेम हुआ करता था, वापस से उन्होंने उसी दिशा में लेके आए हैं। उनका कोई एग्रेसिव उनका कोई एटीट्यूड नहीं, एकदम कूल हैं, विकेट भी ले लेते हैं तो वो ज़्यादा शोर शराबा करके दूसरे को ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं। इट्स अ स्पोर्ट, so I like that attitude. कप उठाने के बाद भी नहीं करते वो, ऐसे खा लेते हैं। कब तो उठाते हैं उनकी टीम के। और मेरे वैल्यूज काफी सिमिलर है। वो रांची का लड़का है और वो बहुत ही सिंपल लड़का है। ही इज अ वेरी स्ट्रेट बॉय, बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि आई थिंक ही इज इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, क्योंकि बहुत ही टैक्टिकल है, स्ट्रेटेजिक है और एक फैमिली मैन है। अपने मॉम डैड को संभालता है, ही टेक्स केयर ऑफ हिज एंटायर फैमिली। और फैमिली वैल्यूज जिसे बोलते हैं, इट्स वेरी इजी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट कैप्टन है, इतने सारे एंडोर्समेंट्स कर रहा है, इजीली वो कुछ भी खरीद सकता था। ही वुड हैव जस्ट बीन स्पेंडिंग मनी, एक अय्याशी लाइफस्टाइल, लेकिन नहीं, बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही रियल है। मरने से पहले मुझे कुछ एक ख्वाहिश मेरी पूरी हो, तो ये हो कि मैं MS धोनी के दिमाग में घुस के ये जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह से सोचते हैं। तो ये चीज जानना कि व्हाई इज ही द वे ही इज, ये समझने का मौका इससे अच्छा कभी नहीं मिलता। एक छोटी सी जगह से आकर के
इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा, वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। और दोनों ही छोटी जगह से आए हुए हैं, दोनों का कल्चर एक जैसा है। झारखंड तो बिहार में था पहले, तो हम लोगों का खाना पीना, हम लोगों का रहन सहन, बातचीत करने का अंदाज एक ही है। और मैं तो मतलब मन ही मन धोनी के सक्सेस को, धोनी के पूरे शख्सियत को, पूरे व्यक्तित्व को मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसने सक्सेस को कभी करप्ट नहीं करने दिया, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो हमेशा अपनी धरती से, अपने रूट से, अपने परिवार से, अपनी जगह से हमेशा जुड़ा रहा, जो कि वो इजी काम नहीं होता है। उसके लिए आपके अंदर में एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, एक स्पिरिचुअल साइड आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और धोनी को देख के लगता है कि आदमी जो है बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी है। When I started playing cricket, when I started playing for India, it was 2004. There was no Instagram, there was no Twitter, nothing. Now a lot of people are worried about likes, followers, this, that, but that's not the core subject. As cricketers, we are supposed to try our best to represent the country and do well. If we take care of that, the followers will take care of themselves, the likes will take care of themselves. So you always need to differentiate. That's what I keep telling them. For us, cricket is the most important thing. Everything around cricket will take care of itself if we take care of the most important thing, which is cricket. तो अगर वसीम सर आपको लगे कि आज के दौर में अगर आप खेल रहे होते, तो सेम क्वेश्चन है कि आज के दौर में वो ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये अगर मैं इसको खिलाऊं तो ये मेरे लिए सुनील गावस्कर साबित हो सकता है? देखिए, आज के दौर में वो आजकल प्रॉब्लम है आखिर के ओवरों में, जब मार पड़ती है बॉलर्स को आखिरी 4-5 ओवरों में। और जो मैं देख रहा हूँ, जो डेंजरस प्लेयर दुनिया में लग रहा है, ये नहीं कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मुझे धोनी लगता है कि वो एंड में उसको बॉलिंग करना वाकई ही मुश्किल है, बिकॉज एक बॉलर का स्टॉक बॉल होता है यॉर्कर, वो उसको सबसे बेहतर खेलता है। That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. ये तो पक्का ही आउट होता। एग्जाम्पल दूं अगर मैं एक ऐसे बंदे का, महेंद्र सिंह धोनी सबने नाम सुना है। चाहे कुछ भी हो जाए, गेम हारते हैं हार जाए, इंडिया हारती है हार जाए, चीटिंग नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे आदमी की कैसी इमेज बन जाती है कि अगर अंपायर को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये आउट है या नहीं है, तो उस बंदे की तरफ देखेगा, तो उसका रिएक्शन क्या है। शेर तो एक ही था, एक ही है। अब वो फाइनल पहुंच गए, जीते ना जीते बात की बात है। धोनी ने ना आज एक चीज तो दिखाई है आपको कि लीडरशिप सिर्फ वो नहीं है कि आगे बढ़ के आगे, कम ऑन, लीडरशिप पीछे रह क्यों। लीडरशिप में मुझे पता मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन मैं धीरज से बेस्ट निकाल सकता हूं, खुशी से बेस्ट निकाल सकता हूं, क्या मैं जय से बेस्ट निकाल सकता हूं। एमएस धोनी ने वो इस टूर्नामेंट में कितनी की बैटिंग कर ली उन्होंने, कितने के उन्होंने कैचेस पकड़ लिए, लेकिन वो खड़े, उन्होंने बाकियों से निकलवा लिया। मुबारक जी चेन्नई वालों को। ऐसा कप्तान तुम्हारे ख्याल में तुम्हें अच्छा यूज कर सकता है, क्या तुम्हारी क्या थिंकिंग है? नहीं, कप्तान वो हो जाए धोनी जैसा, मार पड़ी चुप खड़ा हुआ। आपने उसको देख लिया, आप सारे कहते हैं वो लकी है, ऐसा वो दलेर है भाई, वो लकी नहीं, वो दलेर है। वो डरता नहीं अपने एक्सपीरियंस करने से कि जी ये मैंने ट्राई करना है, जी मैंने ये ट्राई करना। और जब मार पड़ रही होती है और अच्छा भी होता है, वो पीछे खड़ा हो, चुप खड़ा होता है। जो उसने बात करनी ड्रेस रूम में करनी और ग्राउंड में उसने बैक करना, और कभी भी अपने फास्ट बॉलर को वो डोमिनेट नहीं करता। भाई आपने जाना है 5 आउट करके दीजिए, मुझे नहीं पता, बाकी आपका बॉल है, आपकी फील्ड है, आप कप्तान अपने आप के। जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, हाँ जी, तो वो कैसा माहौल रखते थे ड्रेसिंग रूम में? धोनी भाई बड़ा रिलैक्स माहौल रखते थे, वो तो वैसे ही बहुत चिल्ड आउट, बात जितना बोलना था उतना बोलेंगे। उनकी प्रेजेंस भी बड़ी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव, बंदा थोड़ा वो भी करता था। एज अ कैप्टन एमएस धोनी के बारे में लोगों को क्या नहीं पता है सर? ही इज अ वेरी फन लविंग गाय, वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ पर्सन। उनके अग्रेशन के बारे में कुछ बताइए। एग्रेशन के बारे में, हाँ मतलब ऑफ कोर्स उनको भी एग्रेशन आता ही है, बट उन्हें पता है यार कि उस एग्रेशन से वो माहौल खराब हो सकता है। तो दैट्स द मैच्योरिटी ऑफ उनका जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, दैट्स व्हाट आई गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम सो मच, कि बंदे को गुस्सा है लेकिन उसने अपने आप को काबू किया, मतलब दिमाग पर कंट्रोल था, इमोशंस पर कंट्रोल। दैट इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ। आपको गुस्सा नहीं करती, बट उस वक्त आपको काबू रखना, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन रिएक्टिंग एंड रिस्पोंडिंग। अच्छा गोलकीपिंग करता तू।
सर हमको क्रिकेट में बैटिंग ज्यादा अच्छी लगती है। विकेट कीपिंग में अगला मैच हम इस लड़के को जानते हैं। किन्ने चारे नी गिन गिन के दिल तोड़ती टुटने तारे नी हानी होने एतबार सोनिए मेरे हानी होने एतबार दानी चल मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। द थिंग इज वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, और जब आपसे गलती हो तो खड़े होकर बोलना हाँ ये मेरे से गलती हुई। सॉरी प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अप्पू आ रहे हैं। MS धोनीज एडिट मोमेंट्स, क्या खूबसूरत मोमेंट्स। एडिट मोमेंट्स तो नहीं कहूँगा, ऐसे हम्बल मोमेंट्स आप कह सकते हैं। उनकी क्रिकेटिंग मोमेंट्स थे, उनकी बातें थी बहुत ज़्यादा, मतलब कि सेल्फलेस प्लेयर, अपनी टीम के लिए खेलने वाले प्लेयर, और बिल्कुल वो प्लेयर जिनकी गेम जो क्रिकेटिंग सेंस थी बहुत ही औसम थी, कि वो ग्राउंड के अंदर उनको छक्के चौके पड़ रहे, लग रहा है इंडिया हारा है, लेकिन वो कभी भी अपना जो कूलनेस थी, कामनेस थी, नहीं खोते थे, और एट द एंड ऑफ द डे जाके इंडिया मैच जीतता था। ये मैंने खुद देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया। दैट्स वाई MS धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर। और अगर टॉपिक टॉप 3 में रखा जाए तो नंबर 1 पे भी मैं MS धोनी रखता हूँ, कि उनकी कैप्टेंसी, उनकी बैटिंग, और वो जिस भी नंबर पे आते रहे वो टीम को लेके चलते थे और जिताते रहे मैच। तो ये उनकी बहुत अच्छी चीज़ थी, और देख के बहुत अच्छी जगह मोमेंट, और बहुत हम्बल देखे जैसे पास था कि वो इज ए फैमिली मैन, और वो एक छोटे जगह से आए हैं, जैसे रांची जगह थी, और वहाँ से एक आए, लेकिन उन्होंने अपनी हम्बलनेस को इतने पैसा इन्वॉल्व होने के बाद भी नहीं ख़त्म किया, और वैसे के वैसे रहे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो गाइज मैंने भी अच्छा MS धोनी को मैंने इतना ज़्यादा नहीं ऑब्जर्व किया हुआ, इस वीडियो के थ्रू मुझे पता चला काफ़ी चीज़ों के बारे में, और ये बात मैंने ऑब्जर्व किया थ्रू आउट द वीडियो कि ही इज़ वेरी मेच्योर व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट ना, और वैसे भी पर्सनैलिटी वाइज भी वो बहुत मेच्योर एक्ट करते हैं। उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन जो है वो अगर होता भी है तो वो कंट्रोल एग्रेशन है, और वही मेच्योरिटी की निशानी होती है। जैसे कि वो बता रहे थे वसीम अकरम भी, कि वो जब अगर कोई मतलब होता ना कि आप विकेट वगैरह लो, वसीम अकरम के पता नहीं शायद किसने बताया कि वो बहुत ज़्यादा ना शोर नहीं मचाते विकेट लेने के, शोएब अख्तर ने, हाँ शोर नहीं मचाते, वो हम्बल रहते हैं। वो विकेट लेने के बाद भी ही इज़ लाइक ही जस्ट हैव अ स्माइल एंड अप्रिशिएटिंग हैंड लाइक दैट एंड दैट सेट। वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा या छलांगे नहीं मारना शुरू कर देते, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान लगते हैं व्हेन इट कम्स टू लाइक उनकी प्राइवेट लाइफ भी, वो अपनी फैमिली को किस तरह से लेके चलते हैं। वही चीज़ फिर उनमें इतनी डेवलप हो गई हुई है कि वो अपनी जो प्रोफेशनल फील्ड है उसमें भी बहुत रिस्पॉन्सिबल मैच्योर एक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, वी रियली एंजॉयड वॉचिंग इट, एंड ही इज़ एक्चुअली अ वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सनैलिटी। सो आई होप सो कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा MS धोनी के मोमेंट्स को। अगर किया तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।